मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर वेरी वेल। यू नो व्हाट गाइस, हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया था। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आर्द्रता क्या होती है, वर्षा किस तरीके से आती है, वर्षा में किस तरीके से मिलती है, आर्द्रता का आपने किस तरीके से उसको आप माप सकते हैं, मौसम एक कैसी घटना है। ये सारे टॉपिक के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा। आई होप ये सारे टॉपिक आप सभी के काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कुछ लोग ऐसा होता है कि कुछ लोग मेरी वीडियो को लेट देख रहे हैं, किसी को टाइम नहीं मिल रहा है अभी, तो उन लोगों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर मुझे बता दें, दैन मैं उसे क्लियर कर दूंगी। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अधिकतम न्यूनतम तापमापी किसे कहते हैं, जैसे कि आप सभी लोग वीडियो में भी देख पा रहे होंगे। तो गाइस, आखिर ये होता क्या है, इसको थोड़ा हम संक्षेप में जानने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, क्या होता क्या है कि आप सभी जानते हैं इसके बारे में कि आपने लास्ट के चैप्टर में भी पढ़ा था, मैंने आपको बताया था थर्मामीटर वगैरह के बारे में। तो गाइस, क्या होता है, दिन का तापमान मापने के लिए हम जिस थर्मामीटर का यूज़ करते हैं उसे मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर बोलते हैं, और ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। आखिर ये होता क्या है, किस तरीके से हम इसका यूज़ करते होंगे। वैसे आप सभी को तो काफ़ी अच्छे से इसके बारे में पता भी होगा, लेकिन फिर भी कोई नहीं, हम इसे संक्षेप में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इस क्या होता है कि इसी से हम पता लगा सकते हैं, जो थर्मामीटर का मैंने आपको नाम बताया मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, तो इस थर्मामीटर से हम पता लगा सकते हैं किसी भी क्षेत्र का तापमान क्या है। क्षेत्र का तापमान देखने के लिए हम जो यूज़ करते हैं उसे हम अधिकतम न्यूनतम तापमापी बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो इस क्या है कि हम एक अनुमान लगाते हैं, मैंने आपको कल बताया था ना कि हम एक अनुमान लगा सकते हैं, हम कंफर्म नहीं है, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं मौसम को देख के कि हाँ लगता है आज बारिश होने वाली है। कि क्या हुआ, सुबह धूप थी, फिर दोपहर को क्या हुआ, पहले मौसम हुए, फिर धूप हुई, फिर उसके बाद से फिर से बारिश हुई। तो क्या हो गया, एक ये अनुमान हो गया कि हमने अनुमान लगा लिया कि शायद ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो एक कल्पना करी हमने, कंफर्म नहीं है वो। तो हम यहाँ से पता लगाएंगे, हम अनुमान लगाएंगे कि कितनी गर्मी पड़ रही है, या फिर आज तब हम बाहर जाने वाले हैं किसी गैदरिंग में, तो वहाँ पे बारिश होने वाली है, तो इसीलिए हम नहीं जाने वाले। हम क्या करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, आज हमें जाना है आगरा, और आगरा में हमारी पार्टी है और हमें वहाँ पे इंजॉय करने जाना है गैदरिंग में। तो हम क्या सोचेंगे कि पहले को चेक कर लेता है, फिर हम देखेंगे वहाँ का मौसम तो बारिश वाला हो रहा है। तो क्या होगा, हम अनुमान लगाएंगे कि मम्मा आज रहने दो, हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे बारिश होने के चांसेस है। तो क्या हुआ, आप मेरे को समझने की कोशिश करेंगे कि यह जो होता है कि अनुमान लगाते हैं, थर्मामीटर से मापते हैं, तो हम तापमापी का पता लगाते हैं कि आखिर वहाँ पे है क्या, बारिश होने वाली है, नहीं होने वाली है, क्या हो रहा है, कैसा मौसम है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे गैदरिंग्स में जाते हैं। तो गाइस, होता क्या है कि किसी भी स्थान का जो तापमान होता है, ठीक है, तो वो अर्ली मॉर्निंग कैसा होता है, वो अर्ली मॉर्निंग तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और फिर क्या होगा, सबसे दोपहर के टाइम वो एकदम ऐसा हो जाता है, लो हो जाता है, और तब वो एकदम ऊंचा तापमान रहता है ना, तो वो अर्ली मॉर्निंग में होता है। या फिर आप देखेंगे तब आप सुबह सुबह उठते हैं तो क्या आपको धूप दिखती है, सुबह सुबह नहीं दिखती ना, तो क्या होगा उसमें आपका अर्ली मॉर्निंग आपका इतना तापमान नहीं रहता, लेकिन दोपहर के टाइम में काफ़ी तापमान आपका बढ़ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। आई होप ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा जलवायु के बारे में डिस्कस करें। तो गाइस, मैंने आपको बताया था कि मौसम किसी भी क्षेत्र की जलवायु को बनाने में उत्तरदायी होता है। ठीक है, जो मौसम होता है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है वो जलवायु को बनाने में, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो गाइस, होता क्या है कि ये किस प्रकार से होता होगा, कि हमने बोल तो दिया कि मौसम जो होता है वो उत्तरदायी होता है, लेकिन वो होता किस प्रकार से है, तो इसको जानने की हम कोशिश करेंगे। तो गाइस, होता क्या है कि आप सभी लोग ये जानते हैं कि जिस क्षेत्र में जैसा मौसम होता है, तो मौसम के आधार पर ही लगभग आपका 25 से 30 साल का, उसमें क्या लगता है 25 से 30 ईयर्स का आपका एक आंकड़ा तैयार किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे।
और उसके अनुसार किसी भी क्षेत्र की जलवायु उसी के अनुरूप होती है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझना है, काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे आप सभी जानते हैं कि मौसम जो होता है प्रतिरूप बदलता रहता है, ठीक है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मौसम ऐसा नहीं है, मौसम बदलता रहता है। मैंने आपको उसका एग्जाम्पल भी बताया था बारिश वाला, कि क्या हुआ कि मौसम बदल रहा है, पहले बारिश हो रही है या फिर पहले धूप हो रही है, फिर बारिश हो रही है, फिर मौसम हो रहा है, फिर ऐसे ही मतलब ऐसे ही चल रहा है, ऐसी प्रोसेस चल रही है कि हाँ पहले धूप फिर बारिश, फिर धूप फिर बारिश। तो इसी तरीके का जो प्रोसेस होता है वो एक तरीके से मौसम ही कहलाता है कि ये मौसम आपका कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है। तो ये आपको देखना है। मौसम को बदलने में जो एक तरीके से मौसम को बदलने का जो कहीं कारण होता है ना, तो क्या होता है कि वे आर्द्रता, तापमान, वर्षा और जो पवन होती है आपकी, पवन में चलना, ये सभी मौसम को प्रभावित करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मैंने आपको इन वर्ड के बारे में लास्ट टाइम पे भी बताया था कि आर्द्रता क्या होता है, तापमान क्या होता है, वर्षा क्या होता है। जिसको नहीं पता है वो आप मेरी वीडियो देखें कल वाली जाके, तब आपको काफ़ी अच्छे से पता चल जाएगा। और जो इस वीडियो को न्यू पर्सन देखना है वो पहले जाके मेरी फर्स्ट चैप्टर वाली वीडियो देखें, देन आप सेकंड देखें, तब आपको काफ़ी अच्छे से ये 7 चैप्टर समझ आएगा, ठीक है। तो गाइस होता क्या है कि जो मौसम होता है ना वो काफ़ी अच्छे से उसको मौसम को लोग प्रभावित करते हैं। कौन करते हैं? आर्द्रता, तापमान, वर्षा और पवन का चलना। मौसम को प्रभावित होने से जो जलवायु का परिवर्तन होता है उसे भी हम मौसम ही कहते हैं। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। गाइस अब हम यहाँ पे बात करें किसी भी क्षेत्र में जलवायु का जो निर्धारण होता है वो किस प्रकार से होता है आखिर। तो गाइस होगा क्या कि किसी भी एक आप निर्दिष्ट क्षेत्र को लें और उसके मौसम जो होते हैं ना, तो आप क्या करेंगे, उसे एक साल के अंदर आप मानो कि क्या हुआ कि 9 महीने में काफ़ी गर्मी पड़ रही है और जो बचे 3 महीने हुए हमारे, क्योंकि 12 होता है ना, 12 मंथ होता है 1 ईयर में। तो क्या हुआ, जो बचे हमारे पास 3 महीने हैं उसमें बारिश होती है। तो उस क्षेत्र की जलवायु कैसी होगी, बता सकते हैं आप मेरे को कि उस क्षेत्र की जलवायु कैसी होगी? नहीं पता किसी को। तो क्या होगा कि ये जो आपको एक वर्षा है, ठीक है, वर्षा मौसम के आधार पर तो बदली नहीं जा सकती है, क्योंकि एक 4 महीने में 3 महीने में तो एक तरीके से ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम उसको पता लगा सकते हैं। तो उसका पता कब चलेगा? कम से कम 20-25 साल लगते हैं उसको पता करने में। अब आप सोचोगे कि इतना टाइम भी ऐसे ही रहती है जलवायु, तो ऐसी नहीं रहती है। मैं आपको आगे इसका प्रोसेस बताती हूँ। तो इस होता क्या है कि किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन के मौसम में या फिर आधार में जो आधार पर जी होते हैं, ठीक है, ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझना है कि कोई भी मौसम है, मौसम के क्षेत्र में परिवर्तन, ठीक है, और मौसम के आधार पर ही होते हैं। लेकिन मौसम किसी क्षेत्र का 6 महीने आप मान लीजिए, और आप देखेंगे कि तापमान जो होता है ना वो सबसे ऊंचा होता है। 6 महीने का तापमान सबसे ऊंचा होता है और बाकी जो 6 महीने बचे उनमें बारिश होती है। बारिश ऐसा नहीं है कि एकदम मूसलाधार बारिश होती है, मतलब तेज़ बारिश होती है, लेकिन इतनी भी तेज़ नहीं होती है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। तो क्षेत्र की जलवायु कैसी होगी? आर्द्रता होगी और गर्म होगी। ये मेरे को बताओ आप। तो गाइस आर्द्रता माने क्या होता है? आपको पता है? आर्द्रता माने नमी होती है जहाँ पे बहुत बारिश होती है। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अब आपको पता है वहाँ पे गर्मी क्यों होगी? मैंने अभी आपको बताया था। तो जलवायु के क्षेत्र में गर्मी और आर्द्रता। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि हम गर्मी क्यों बोलती हैं। तो गाइस गर्मी इसीलिए होगी क्योंकि वहाँ पर 6 मंथ तक गर्मी पड़ती है, तापमान ऊंचा रहता है और वहाँ पे आर्द्रता भी रहती है। डैट्स वहाँ पे बारिश भी होती है, तो आर्द्रता भी हो गई वहाँ पे। आर्द्रता इसलिए होगी क्योंकि जो वहाँ का तापमान है वो तापमान के साथ साथ वर्षा भी होती है। ये आपको समझ लेना है काफ़ी अच्छे से। सॉरी गाइस, आई होप का सारे चैप्टर के वाइज टॉपिक आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर कोई भी आपका डाउट रह रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। तो गाइस होता क्या है कि ऐसे क्षेत्र की जो जलवायु होती है ना वो मध्य भाग पर ही होती है। ये आपको ध्यान रखना है। आप फिर से मैं इसको रिपीट करती हूँ, आप फिर से इसको काफ़ी अच्छे से सुनेंगे। ऐसे क्षेत्र की जलवायु भूमध्य रेखा पर ही होती है, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर तापमान हमेशा उच्च रहता है। कैसा रहता है? जहाँ पर तापमान हमेशा
ऊंचा ही रहता है। और बारिश भी होती है, मूसलाधार बारिश भी होती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल ना के बराबर ही बारिश होती है। वो तो आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ही देख पा रहे होंगे। तो गाइस होता है क्या है कि कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर तापमान 9 महीने तक ऊंचा रहता है। कितने महीने तक ऊंचा रहता है? 9 महीने तक वो ऊंचा रहता है। और जो बचे आपके 3 महीने वो लगातार उसमें बारिश होती है। किसके बराबर बारिश होती है? ना के बराबर उसमें बारिश होती है। वह क्षेत्र आर्द्रता कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? वो आर्द्रता कहलाता है। आर्द्रता के अंदर, अब आपने सोचा मैम ने क्यों बोला कि आर्द्रता के अंदर आता है वो? अगर आपको मैंने बताया है कि आर्द्रता क्या होता है तो आई होप कुछ लोगों को जो मैंने बोला है वो गलत भी लगा होगा, कुछ लोगों को सही भी लगा होगा। तो गाइस ये होता है कि आर्द्रता उसमें भी नहीं होती है। तो ये आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझ लेना है कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ और किस तरीके से। आप देखिए यूपीएससी में हमेशा क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है, उसी तरीके से जैसे अभी मैंने बोला कि आर्द्रता उसमें आती है। तो कुछ लोगों ने सोचा होगा मैम आर्द्रता क्यों बोल रही है, आर्द्रता तो इसमें आती ही नहीं है। कुछ ने सोचा होगा कि हाँ भाई मैम मैं तो बिल्कुल सही बता रही हूँगी और मैम तो 100% सही होती है। तो फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन गाइस, देखिए मैम हो जहाँ गलत है वो गलत है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि मैम आप ये गलत बोल रही हो, ऐसा नहीं, ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि कोई गलत नहीं होता। देखिए कभी कभी कोई भी गलत हो जाता है, टीचर भी गलत हो जाते हैं, मम्मी पापा भी गलत हो जाते हैं, सब हर कोई बंदा एक कोई ना कोई गलत हो ही जाता है। लेकिन जो सही है हमें उसे वहाँ पे बता देना चाहिए। तो गाइस ये सिर्फ आपका टेस्ट के लिए था कि कुछ लोग क्या सोचेंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि एक्चुअली मैं ऑनलाइन आपको पढ़ा रही हूँ, ऑफलाइन नहीं हूँ। अगर ऑफलाइन होती तो शायद मैं आपसे खड़े करके क्वेश्चन पूछा करती थी। ठीक है, तो मैं आपसे खड़े होकर क्वेश्चन पूछ सकती थी, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि तब हम ऑफलाइन क्लास ले रहे होते हैं तो हम किसी से भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं सामने से, ठीक है, फेस टू फेस। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, हूँ तो मैं आपकी टीचर ही ना, तो इसीलिए आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है और बिल्कुल हॉनेस्टी के साथ पढ़ना है। तो गाइस क्या होता है कि जो आर्द्रता होती है ना वो आर्द्रता के अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो सूख जाएगा। सूखा सूखा कब पड़ता है? तो बारिश नहीं होती है। ये आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। तो गाइस आज हमने डिस्कस किया यहाँ पे जलवायु के बारे में और आपका थर्मामीटर के बारे में। कौन सा थर्मामीटर? मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है काफ़ी अच्छे से। अधिकतम न्यूनतम तापमापी आखिर किसे कहते हैं? ये दो टॉपिक के बारे में आज हमने संक्षेप में जानने की कोशिश करी। आई होप ये सारे टॉपिक आपके क्लियर हो चुके होंगे। अदरवाइज आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। ओके गाइज, तो थैंक यू सो मच गाइज आप लोग पता है वीडियो पे लाइक कमेंट ही नहीं करते हो। क्या आपको पढ़ाना मेरा अच्छा नहीं लगता? आप लाइक कमेंट नहीं करते हो? अरे आप लोग, हम देखिए हम इतनी मेहनत से आपको पढ़ाते हैं, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हाँ आपकी समझ में काफ़ी अच्छे से आ जाए। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपका डाउट रह जाता है तब उसको कमेंट कर देना। पूरी आईएएस पॉइंट की टीम आपके साथ है, तो आप भी तो आईएएस पॉइंट को सपोर्ट करें। तब आप आईएएस पॉइंट को सपोर्ट करेंगे तभी तो आईएएस पॉइंट आगे बढ़ेगा, और तब वो आगे बढ़ेगा तो काफ़ी सारा इंक्रीज़ होगा। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो फिर आईएएस पॉइंट अपर लेवल तक कैसे पहुंचेगा? तो इसीलिए देखिए गाइज आप लोगों की सपोर्ट की हमें नीड है, तो आप लोग हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें। अगर आपका कोई भी डाउट रह रहा है तो आप उसको डाउट को बताएं, हम लोग उसे भी क्लियर करेंगे। और आप लोगों को जो भी नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं ग्रुप में, पर डे का जो भी करंट प्रोवाइड कराया जाता है उसे आप काफ़ी अच्छे से पढ़ें। और फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप सर को कॉल कर सकते हैं, या फिर आप सब लोगों के पास नंबर नहीं है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको किसी भी वीडियो पे कमेंट कर देना है, आप अपना नंबर उसमें नोट कर देना, हम उस नंबर को देख के आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में गाइस हमारे देखिए काफ़ी मटेरियल जो आपको फॉरवर्ड किया जाता है, करेंट अफेयर्स है, जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी आपको वहाँ पे फॉरवर्ड की जाती है। जिसको भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आप किसी भी वीडियो पे अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकता है और हम उसको ऐड कर देंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज। अभी तब भी आप लोग मेरी वीडियो देखें ना, उसको लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज अगेन, बाय बाय।